परमेश्वरी ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल प्रभु हरे कृष्णा दंडवत। प्रभु जी will take up, I think we have gone up to 12.9, 12.10 I think we will take up। 12.10 क्या? या जी जी प्रभु जी। तो okay bro, this is the ladder, okay, yes, somebody can read 12.10 bro, चले। आयुष प्रभु जी। I'm sorry, okay। I used to a lot of noise। Just a second। जी नहीं तो गोपाल प्रभु जी हरे कृष्णा। Is it good now? No, Yes, not Abhi, हरे कृष्ण पढ़ू मैं। हाँ जी यू प्लीज रीड प्रभु जी गोपाल प्रभु। श्लोका 10। अभ्यासेऽप्यसमर्थो मत्कर्म परमो भव मदर्थमापि कर्माणि कुर्वन्सि सिद्धमवाप्यसि। Translation: If you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. In Hindi, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। okay, perfect। So this is Bhagavad Gita chapter number 12, the second section of the Bhagavad Gita, Bhakti Yoga section जो है उसका सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, वर्स नंबर 12। प्रभु प्रणव प्रभु, इट्स 12.12 राइट जी। वर्स नंबर क्या है, फिर से बताइए। वर्स 12.10 ना? 12.10 जी। अच्छा सुडाई मैं निकाल दिया उसको। नहीं, मुझे मिले आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग। इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस टूल, ओके, तो 12.8 से लेकर ये एक अद्भुत लैडर है, वेरी नाइस लैडर कृष्ण थ्रोज एट अस। भगवान कहते ठीक है, लाइक अल्टीमेटली द एंटायर आपके बीच के 6 अध्याय के कंसिस्टेंटली आप देखेंगे, जैसे मैंने लास्ट एक बार एक्सप्लेन किया था, दो चीज बहुत प्रोमिनेंटली भगवान इन 6 अध्याय में बताते हैं। नंबर 1, दैट कृष्ण इज द अंडरलाइंग एसेंस, सब्सटेंस, शेल्टर, जो भी है उसका सारांश है, एसेंस, जो भी चीज है भगवान उसके, ही इज दैट अंडरलाइंग एसेंस ऑफ एवरीथिंग। इसलिए देखिए हर चैप्टर में भगवान बार बार ये बताते हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट, मैं सर्व जगह व्याप्त हूं, मेरे से ये चलता है, मैं फिश हूं, मैं ये हूं। सो ही इज शोइंग दैट कि ही इज द सस्टेनर, ही इज द एसेंस, उनकी वजह से सब कुछ चलता है, सारी चीजों की शक्ति उनकी वजह से आती है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट।
6 अध्याय में ये थीम कंसिस्टेंटली आपको दिखेगा। बीच के 6 अध्याय वैसे समझना लिटरली बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू फर्स्ट 6 चैप्टर्स एंड एज कंपेयर टू द मोर डिफिकल्ट लास्ट 6। बीच का 6 अध्याय 2 ही थ्रेड चलते हैं पैरेलली, that how Krishna is the underlying essence of everything, and secondly how Bhakti Yoga is the only way to understand him fully as he is। 2 ही चीज चलते हैं। उसको काटने के लिए अर्जुन बीच में पूछते हैं, पीपल थिंक दैट आपका निराकारवाद की आपका साकार रूप, वो भी अर्जुन पूछ लेते हैं तो उसको भगवान जवाब देते हैं, नहीं, the one who accepts my form, he is more dear to me, it's more dear to me and is easy also। वो भी भगवान यहाँ इसी चैप्टर में मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेत। दूसरा श्लोक में भगवान जवाब देते हैं, मयि आवेश्य मनः ये माम, मेरे ऊपर, नॉट ऑन दी इम्पर्सनल फॉर्म। भगवान वो भी क्लैरिफाई कर देते हैं। तो लिटरली सब जगह से भगवान उसको सील कर देते हैं, भक्ति योग एक ही मार्ग है भगवान को समझने का। ठीक है, अब लास्ट में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है प्रभु समझ गए दैट यू आर द अंडरलाइंग एसेंस एंड सब्सटेंस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, मैं एक आप लोगों को श्लोक बताता हूं, लेट मी, एक श्लोक आपको बताता हूं। देखिए, जो फर्स्ट थ्रेड जो चल रहा है ना उसके बारे में आई शो यू वन 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 एक वर्स दिखा के आपको बताता हूं। देखिए 9वां अध्याय में 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण के थे ऑलरेडी 9th में। आप नोट कर लीजिए, इन श्लोकों का आप याद करिए या फिर जस्ट मन में याद रखिए 9वां अध्याय में क्या श्लोक, सम ऑफ द नाइस चैप्टर्स। इस अध्याय में भगवान ने 9.4 भगवान ने एक चीज कहा, मया ततम इदम सर्वम जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड, ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। यहां पे भगवान एक चीज बताते हैं दैट मया ततम इदम सर्वम, everything in this world is ultimately उसका it's ultimately living or is ultimately sustained because of him। जैसे मैं उदाहरण बार बार देता हूं, ये कैनन कैमरा की एक कैप है। ये कैप इस तरह से ये बना हुआ है और ये टिक रहा है इस तरफ। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये कैप इसको ये गल नहीं जा रहा है, ये टूट नहीं रहा है, ये इवेपोरेट नहीं हो रहा है, ये अपने आप बिखर के इसको शेप नहीं बदल रहा है। ये परफेक्टली एक शेप कैप की तरह ही रहेगा 25 साल या तब तक। ये मात्र कृष्ण की वजह से ही है, बिकॉज कृष्ण has expanded himself and has the underlying परमात्मा। हर एक एटम के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में है, इसलिए ये कैप का ये आकार है। अदरवाइज ये कैप इसकी आकार कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं, मुझे एक बताइए। सेम थिंग मोबाइल भी लीजिए, हाउ डज दिस मोबाइल स्टे एज इट इज? ये इसीलिए हो पा रहा है मया ततम इदम सर्वम, अरे मैं सब जगह व्याप्त हूं अर्जुन, और मैं घुस चुका हूं, इसीलिए चीजें अपनी अपनी जगह इस तरह से रहते हैं।
साइंस आपको सिखाएगा सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, इसलिए सॉलिड में मेटल्स एटम्स चिपक के रहते हैं। नहीं, चिपक के रहने से क्या होगा? चिपका के रखता कौन है? ये आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एटम्स में डेंसिटी ज्यादा होता है, सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा होता है, तो एटम्स चिपक जाते हैं, तो इसलिए वस्तु सॉलिड वस्तुएं बनती है। लेकिन एटम आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि हमें ये नहीं पता है कि सॉलिड में ये चिपकते ज्यादा क्यों हैं, वो हमने नहीं बनाए, वो पहले से बना हुआ चीज है, हम उसको एनालाइज करके डिस्कस करके फॉर्मूला बनाते हैं, मैथमेटिक्स लिखते हैं, लेकिन वो कैसे चिपक के सॉलिड में साथ में रहते हैं, दैट वी आर नॉट डूइंग, दैट कोई और कर रहा है, वो गॉड कर रहा है। इसलिए आइंस्टाइन ने कभी ये नहीं कहा गॉड नहीं है, इसे नहीं, somebody is doing it। यहां भगवान कहते मया तदम इदम सर्वम, कितना सिंपल से, even for this cap to exist as it is, Krishna is there within every atom as Paramatma, Shirodaksha Vishnu के रूप में, then he is sustaining that। So then this is 9.4, how ultimately भगवान कहते हैं I am sustaining everything। उसके बाद देखिए आप 9.10, ये 4 हो गया। 10 में भगवान साफ साफ कहते हैं एक और अद्भुत चीज, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण, ये सारी प्रकृति, जितना दिमाग, माइंड बॉगलिंग मेटेरियल वर्ल्ड जो चल रहा है, फंटास्टिक वर्ल्ड दिस इज गोइंग ऑन, भगवान कहते हैं इट इज वर्किंग अंडर माई नेचर। इतना नेचर का फैन मत बनो भाई, ये मत बोलो नेचर इज सो कूल, नेचर इज सो ब्यूटीफुल। अब बारिश हो रही तो सब जगह लोगों की इतना तलब लगती है, चलो लोनावाला चलते हैं, वाटरफॉल देखेंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे। पीपल आर सर्चिंग 2 nights 3 days स्टे इन कुल्लू मनाली, 3 days स्टे इन लोनावाला, महाबलेश्वर, है ना। वीकेंड में लोग गाड़ी लेके सज धज के पूरा फैमिली का आउटिंग करेंगे, होटल में जाएंगे, वो दे विल एंजॉय 2 days। भगवान कहते अरे ये जो प्रकृति तुम देख रहे हो ना, ये हमारी अध्यक्षता के नीति चलती है, अंडर माई सुपरविजन, कंट्रोल मेरा है, प्रकृति मेरी है, सत्ता मेरी है, चलाती है प्रकृति, मैं आई एम दी बॉटम लाइन, मैं हूं। दूसरा श्लोक। तीसरा, तो 9.5 हो गया, लिख लीजिए। 9.10 हो गया, लिख लीजिए। एंड देन 9.18 और 19 में चलते हैं, 18 और 19। यहां पे 18 में भगवान ने ये कहा, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। ये दो श्लोक भगवान यहाँ पे तो और कितना क्लियर करते हैं। आई एम द गोल, आई एम द सस्टेनर। भगवान कहते हैं मैं भरता हूं, मैं सस्टेनर हूं। अगर पानी हमको सस्टेन करती है, धरती हमको सस्टेन करती है, if oxygen is sustaining us, whatever is sustaining us and sustaining this universe, कुछ न कुछ, everything is sustaining ना, वो sustaining potency भगवान कहते हैं मुझसे आती है। भरता, गति ही भरता प्रभु साक्ष निवासा शरणम सुहृत। That's what Krishna says, I am the ultimate sustainer boss। मेरी वजह से सब कुछ सस्टेन हो रहा है। तुम्हारे शरीर में इतने सारे लिक्विड सॉलिड जो भी चल रहे हैं, तुम सस्टेन हो रहे हो ना। भगवान कहते हम है इसलिए सस्टेन हो रहा है। And similarly, in the entire universe, Krishna is saying, because everything is basically sustained because of me। And then 19 में भगवान कहते हैं, तपामि अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत् असत् च अहम अर्जुन। दोनों श्लोक आई एम अल्टीमेटली सस्टेनिंग एवरीथिंग। तीन देखिए 9वां अध्याय में साफ साफ भगवान कितना क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं
Boss, I am that underlying goal. I am the underlying sustainer. Everything is functioning because of me. मेरी अध्यक्षता के नीचे सब कुछ चलता है, और मुझे जानने के लिए मात्र भक्ति योग से ही समझ पाओगे। अभी और अध्याय, अभी जो अध्याय चल रहा है इसमें ये अगर कोई पूछेगा प्रभु कृष्णा दैट इज फाइन, लेकिन हमें भक्ति नहीं है, आप जिस तरह से भक्ति चाहते हैं हम नहीं कर पाएंगे। भगवान कहते ठीक है एक काम करो, तो उसको भगवान यहाँ पे भगवान कहते ठीक है, समझ गया क्या ना। 12वां अध्याय लास्ट भगवान कहते नाउ दैट यू अंडरस्टूड दैट आई एम अंडरलाइंग द एसेंस एंड भक्ति योग इज द ओनली वे टू नो मी, चलो भक्ति योग शुरू करो। उसके एसेंस भगवान 8th श्लोका से भगवान एक लैडर डालते हैं। भगवान कहते मय्येव मना आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशया, तुम्हारा मन बुद्धि सब मुझे अर्पण करो। निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। तो सिर्फ मन और बुद्धि कंप्लीटली मुझे अर्पण करो। ये हो गया नंबर 8। क्योंकि अरे प्रभु कृष्ण इट इज सो अमल, इतना थोड़ी होता है, हमारा मन और बुद्धि कहाँ कहाँ पे अटका है प्रभु, हजार चीज में हमारा मन घुसा हुआ रहता है, खास करके इस दुनिया के लोगों में, इसमें पति में पत्नी में बच्चे में, इधर उधर कहाँ से आप मन देंगे, मुश्किल है। भगवान ठीक है एक काम करो, नहीं कर पाओगे, नहीं हमसे नहीं होगा, वो एकदम हमारे लिए बहुत कठिन है। भगवान कोई बात नहीं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। यार एक काम करो ठीक है, भगवान एक काम करो, वो स्टेज पे नहीं हो पाओगे ठीक है। भगवान कहते हैं बहुत सारे नियम है ना। भगवान कहते हैं 4 नियम का पालन करो, राइज अर्ली, चैंट हरे कृष्णा, भोग लगाओ, गीता भागवत पढ़ो, ये नियमों का पालन करो। दैट इज नंबर 9। क्योंकि अरे नहीं आपके नियम में बहुत कड़े कि इस्कॉन वाले को हम चाय भी नहीं पीने देते। भगवान ठीक कोई बात नहीं, अभ्यास्यपि असमर्थोसी, अभ्यास्य अपि असमर्थ है, ठीक है अभ्यास भी नहीं कर पाएगा तो इतना वीक है। भगवान कहते कोई बात नहीं, ये सी द सुपर एक्सेलेंट मर्सीफुल नेचर ऑफ द लॉर्ड। भगवान कहते अरे ये भी नहीं कर पाएगा। भगवान ये कहते तेरे कुछ काम करने, भगवान कोई बात नहीं, रुको रुको, यू कैन नॉट प्रैक्टिस द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डिवोशनल सर्विस। 16 माला बहुत लगता है तेरे को, 2-2 घंटे समय नहीं है, भूख लगाना इम्प्रैक्टिकल लगता है, 4 नियमों का पालन इम्प्रैक्टिकल लगता है, क्या है। भगवान कोई बात नहीं, मत कर्म परमो भावा मदर्थम अभी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मत कर्म परमः भाव, एक काम के मेरे कुछ काम करना शुरू करो। मदर्थम कभी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम, मेरे लिए काम करते करते धीरे तुम ऊपर के स्टेज पे आओगे, तो स्टार्ट वर्किंग फॉर मी, ठीक है। रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन छोड़ दो। अभी भाई या कुछ बिहार के मंदिर बना रहे हम लोग, 35 साल के बाद मंदिर का रिनोवेशन चल रहा है, बहुत सारे लोग आते थे, वो कहते हैं ऐसी प्रैक्टिकली ऑफिस में रोज कोई, आज भी कोई आके पूछेगा हमारा सीमेंट के बिजनेस है, हम सीमेंट दे सकते हैं। सीमेंट देने वाला सबसे ज्यादा सीमेंट व्यापारी मिल गया, इतना सीमेंट लगता नहीं हमको, जो सीमेंट लगता था मिल गया, उससे बड़े बड़े खर्चाए हैं। तो साउंड सिस्टम बोस का बिठाना है 22 लाख का, वो खर्चा है। और भी जो फ्लोरिंग है, टाइलिंग है ना। तो ये लोग आके ओके करने, सीमेंट हमारी तरफ से कितना सीमेंट बताए हम दे देंगे। तो ये क्या है, अगर मत कर्म,
मेरे लिए कर्म करो भाई, मेरे लिए कुछ काम करो, मेरा मंदिर बना उसमें भगवान ने ठीक है वो करो। उसको बोलेगा माला जप, नहीं नहीं नहीं, हम व्यापारी लोग हैं, हम कहाँ माला जपेंगे, ठीक भगवान ने, मत कर्म कृत, मेरे लिए कुछ तो करो, डू समथिंग फॉर मी। और तुम सिविल इंजीनियर हो, भगवान ने ठीक है आके जरा ये देखो, कंस्ट्रक्शन देखो, ड्राइंग देखो, ठीक से सब कुछ हो, भवन ड्राइंग ठीक से बन रहे हैं, मटेरियल ठीक से आ रहा है, मीटर ठीक से बन रहा है, ये देखो। एक व्यक्ति मिले हैं अभी, रिटायर्ड व्यक्ति है, जबरदस्त सिविल इंजीनियर है, अपने जीवन में उन्हें अच्छे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, अभी रिटायर्ड है, कुछ काम नहीं करते हैं, भक्त बन गए। आप दिन रात यहाँ लगा रहते, उनको इतना आनंद आता है क्योंकि अपने जीवन भर यही चीज किया उन्होंने, लेकिन कमर्शियल चीज की है। आप भगवान के लिए वही देखते हो, फर्स्ट हमको देखना भी नहीं पड़ता है, इज वेरी हैप्पी। भगवान ये ठीक है, यू वर्क फॉर मी लाइक दैट। तो कोई कह रहे प्रभु ये भी मुश्किल है। अथ एतदपि असक्तो ही कर्तुम मद योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। तो भगवान कहता नहीं, मेरे से मेरे लिए वो भी नहीं कर पाएंगे। अथा इवन दो दिस अपि असक्त, अथ एतदि अपस असक्त, मैं कर नहीं पाऊंगा। कर्तुम मद योगम आश्रित, कर्तुम मद योगम, मेरे लिए काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। सर्व कर्म फल त्यागम ततः गुरु यतात्मवान। तो हर एक काम करो, फिर कर्म फल का त्याग करो। हो नाइस थिंग, देख बहुत अद्भुत चीज है एक कर्म फल का त्याग। Oh, it has so many inbuilt things into it. उससे क्या क्या आता है हम सोच भी नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं एक काम करो, तुम कमाओगे, उस कर्म से जो भी फल मिलता है उसको त्याग करो, कि कहीं ना कहीं दे दो। मैं ये कि मेरे लिए मैं तुम मैं कह रहा हूं मुझे देना, तुम कहो नहीं इसको के नहीं देंगे, भगवान ठीक कहीं तो दे दो, कुछ अच्छा कॉज के लिए तुम पैसा दे दो। मतलब भगवान कहते हैं अरे the path to becoming selfless is by गिविंग अप एंड गिविंग, दोनों चीजें भगवान ये बात हमको बताते हैं। दिस 4 वर्सेस आर लाइक ए लैडर, ये नहीं ये करो, ये नहीं तो ये करो, ये भगवान कहते हैं यार कहीं ना कहीं तुम आ जाओ, इन सम लेवल और द अदर यू कम बेसिकली। ठीक है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। द इंक्लूसिवनेस ऑफ भक्ति योगा, भक्ति योगा के ऐसे भी प्रकार के लोगों को ये बात इंक्लूड करता है। दी मोस्ट मर्सीफुल नेचर ऑफ कृष्णा इन ट्राइंग टू इंक्लूड एवरी, भगवान कहते ठीक है कहीं ना कहीं घुस जाओ, कहीं ना कहीं किसी लैडर पे पड़े रहो, धीरे धीरे ऊपर आओगे। भगवान ये कोई बात नहीं, देश की सेवा करो, रिलायंस क्लब में भर्ती हो जाओ, रोटरी में भर्ती हो जाओ, क्यों कम से कम सेल्फलेसली हो, उसमें कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। तो शांत थोड़ी बैठता है लायंस क्लब में, कुमार अठान प्रभु जी हैं शायद कुछ ना कुछ करते रहे। इधर से पैसे इकट्ठा करते हैं, एक रोड डालते हैं, किसी विलेज को अडॉप्ट करेंगे, वहां के स्कूल फिक्स करेंगे, वहां पे टॉयलेट्स डालेंगे, कुछ ना कुछ तो सेल्फलेसली कर तो रहे हैं, अपने घर ही नहीं देख रहे हैं ना। भगवान कहते वो करो, वहां से भगवान कहते ठीक है, देना आदत लग चुका है ना अभी, गिविंग योर टाइम मनी एनर्जी रिसोर्सेस किसी न किसी व्यक्ति को देना आ गया, तो भगवान धीरे धीरे फिर मेरे पास भी आ सकते हो, भगवान दैट इज ऑल्सो फाइन। दिस इज 4 स्टेप लैडर इन द भगवत गीता। नाउ वर्स नंबर 12, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यस्यात्, ज्ञानात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस्, त्यागत शांतिर anantaram. If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation, one can attain peace of mind. Karma phala tyagaha.
ठीक है, दिस इज वर्स नंबर 12. नाउ ओ हो ओके. तो भगवान कहते हैं ठीक है, आप कहते हो कि हाँ ये कर्मफल त्याग किसी को देना चाहिए, कैसे देंगे प्रभु, है ना. हमने अनुदान के एक स्टिकर लगाया, क्यूआर कोड लगा मंदिर में, और लाखों रुपए लोग कमाते हैं, लेकिन वो स्कैन करके कितना देते हैं पता है? तो 50 रुपए देते हैं, 55 रुपए देते हैं, 101 रुपया, 51 रुपीज, 100 रुपीज, 151 रुपीज, लाइक दैट दे गिव. क्यों? कर्म फल त्याग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. जीव का सबसे बड़ा, खासकर गृहस्थ में पैसा कमाते हैं, ये सबसे बड़ा तकलीफ है. गिविंग अप दैट मनी इज डिफिकल्ट. तो कोई कहेगा अरे प्रभु ये भी कैसे है? इतना कमाते हैं, अभी सबको दे देंगे रोटरी में इधर उधर हम खाना खिलाने के लिए, फिर हम नहीं दे पाएंगे. भगवान ये एक काम करो, नहीं होगा तुमसे, ओके. भगवान एक काम करो अर्जुन, डू वन थिंग. वो नहीं होगा तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागास त्याग शांति अनंतर. वो एक काम करो, ज्ञान हासिल करो, पढ़ो ये भगवत गीता, भागवत पढ़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉलेज एटलीस्ट. समझो दुनिया क्यों बनाई गई है, दुनिया ये जगह गंदी जगह है, ये जेल है, यहाँ पे सब कुछ संचित करके तुमको परमानेंट नहीं रहना है. जहां जितना कर्म फल छोड़ोगे उतना मुक्ति यहाँ से निकल जाओगे, जितना पकड़ के रहोगे उतना बंध जाओगे. और दुनिया क्यों बनाई भगवान ने? What is the purpose of this world? Purpose is basically to send us back. इस दुनिया, this world is created so that we can go back to Krishna. इस तरह ज्ञान हासिल करो, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, और ध्यान से फिर मेडिटेट करो. अच्छा, वो सोच रहे थे अभी तक कि ये दुनिया इतना सारा अच्छा 5 स्टार होटल है, लेकिन बताए भाई आप बोल रहे हैं इस्कॉन वाले की जगह गलत जगह है, मैं गलत जगह फंसा हूँ, और इतने यहाँ पे जितना भी पकड़ के रखूंगा ये मेरा है, ये मेरी है, उतना ही मैं और फंस जाऊंगा. तो देन यू मेडिटेट, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग, फिर ध्यान से वैसे इन दिस वे स्लोली कर्म फल त्याग त्याग शांति, फिर धीरे धीरे कर्म कर्म फल का त्याग करना तुम जानोगे. श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्ट. होता है डायरेक्टली कोई करेगा वो भी ठीक है. खास करके मैंने ये देखा है कि इतने साल में जो भगवत गीता का दूसरा और तीसरा अध्याय में पढ़ाता हूँ, सेकंड चैप्टर में खास करके कर्मण्येवाधिकारस्य श्लोक से लेकर तीसरा अध्याय में जो फूड साइकिल, बहुत सारे डिवोटीज वो दो चैप्टर की ध्यान से पढ़ाई करते हैं ना, दे इमीडिएटली स्टार्ट गिविंग ए गुड वेरी गुड अमाउंट टू कृष्णा. प्रैक्टिकली मैंने देखा है. उसके पहले उसको 1000 रुपए मैंने देने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा था, फिर सडनली वो 1000 से 10,000 15,000 लोग देने लगते हैं. तो कैसे हो गया? बिकॉज ज्ञानात श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञान से समझ गए ये करना चाहिए. भगवान तीसरा अध्याय में तो पॉइंट ब्लैंक करते हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रिय राम मोघम पार्थ से जीवती. बहुत भगवान कहते हैं ये चक्र है, ऊपर से ले रहे हो भगवान से देना चाहिए, ये चक्र पूरा करो नहीं तो मर जाओगे. द डिवोटीज अंडरस्टैंड. फिर ध्यानात कर्म फल त्याग, फिर धीरे धीरे वो कर्म, मतलब यहां तक वो भगवान बताते हैं. Literally he's saying if you are unable to give the fruits of your results, Krishna is saying then try to get knowledge, understand this world, understand your position, understand ये क्यों इस दुनिया बनेगी. उससे फिर धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा जैसे अरे देना चाहिए. There's no other way, the safest way है. ठीक है, we can stop here. 12 is beautiful verse. Then अगला वर्ष क्या है? टुमारो विल डिस्कस. अद्वेष्ट सर्वभूता न मैत्र करुण एवच निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय. तो यहाँ पे अगर कल अर्जुन पूछेंगे अच्छा
आपने बताई कि आपके शुद्ध भक्त है जो मैं ये मन पार्था मनोबुद्धि। भगवान ठीक है, कोई आपने लैडर डाल दिया कृष्ण, लैडर पे हम धीरे धीरे चलते हैं, तो हमें क्या गुण आना चाहिए, हमें क्या परिवर्तन आना चाहिए? देखिए भगवान का कितना अच्छा आंसर कर, दोस्त लोग भगवान बात देखो, देखो ये सारी चीज तुम्हारे आना चाहिए। द्वेष चीज के प्रति नहीं होना चाहिए। कृष्ण इज आउटलाइनिंग, इफ यू स्टार्ट क्लाइंबिंग दिस लैडर, ये तुम्हारे गुण आएंगे। और कितना क्लियर है जो भगवत गीता इज द बुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज नेवर बीन ए बुक ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज की बहुत सारा ज्ञान हासिल करो फ्लो, ठीक है वो है, लेकिन अल्टीमेटली ये बुक पढ़ के हमें कृष्ण खुद आउटलाइन कर रही है, ये तुम्हारे परिवर्तन आना चाहिए। भक्ति करने से हमें वो चेतना और बदल के हमारे वो परिवर्तन आना चाहिए। इट इज क्लियर कट, मेजरेबल है, कितना साइंटिफिक प्रोसेस है देखिए। इट इज नॉट समथिंग फिक्टिस कि हाँ हम भी भक्ति करते हैं, भगवान अरे भक्ति करोगे तो ये सारे तुम्हारे में आना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड बनाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रंथराज। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji, Dhanavad. हरि बोल, आयुष हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद।